क्या नेगेटिव मार्किंग है रीट पात्रता परीक्षा में? नई रणनीति, नई सरकार की नए पैटर्न के साथ नई रणनीति कौन सी बनी है, उसके अंदर जानते हैं कि जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 है उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। रीट पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल 1/3 रहेगी, लेकिन 1/3 किस प्रकार रहेगी उसके बारे में देखते हैं कि 1/3 जो है हमारे हर परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन वो कैसे होती है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो कोई प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। लेकिन कैसे? अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपने अगर सारे विकल्प छोड़ दिए हैं, उसके साथ आपको एक और 5वां विकल्प दिया गया है और आपने वह भी छोड़ दिया है, तो कुल 10% आपने क्वेश्चंस को छोड़ा है, तभी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अदरवाइज किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। एग्जाम कब है? एग्जाम 27 और 28 फरवरी को एग्जाम है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। क्वालिफाइंग मार्क्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 90 नंबर लाने ही हैं, है ना। अगर किसी को छूट मिली हुई है तो वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन मिनिमम 90 नंबर आपको लाना जरूरी है और ये ले आइए और इस बार ले आइए। देखिए आपका ये फायदा है, अगर आपने इस समय इस परीक्षा में यह पात्रता परीक्षा पास कर ली तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली परीक्षा में कैसे नए नियम बनेंगे। क्या पता ये 1/3 मार्किंग जो है वह पूरे पेपर में ही हो गई, कि आपने क्वेश्चन भी अगर गलत किया तो भी नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो आप जल्दी जितना चाहो उतना जल्दी से जल्दी पढ़ो और यह जो क्वालिफाइंग पेपर है, पात्रता परीक्षा है, इसको आप क्वालिफाई कर लीजिए, है ना। क्योंकि अगर आपने इस बार क्वालिफाई नहीं किया, आपने सोचेंगे नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम में भी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम अगले प्रकार पता नहीं कैसी नीति आ जाए और उस नीति में आप पास कर पाए या ना पाए, है ना। तो मिनिमम आपके 90 अंक लाना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग का आप समझ ही गए होंगे कि कैसे नेगेटिव मार्किंग होगी। अभी लास्ट में हम ये बच्चे देखते हैं, कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं एग्जाम्स को, कि 10 दिन के अंदर ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं कि हम क्वालिफाई हो जाएं। तो 10 दिन में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, 24 घंटे पढ़ो आप, है ना। या फिर वो कहते हैं कि कुछ हमें और इम्पोर्टेंट बता दीजिए, कौन से पेपर में आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अभी भी तुम अगर वहीं बैठे हो कि कैसा पेपर आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपका हो गया बंटाधार, है ना। लेकिन आपको क्या करना है? पढ़ना बिल्कुल है। अब कोई बोलता है हमें कि कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ूं या कौन सा पेपर पढ़ूं जिससे मैं ये क्वालिफाई कर लूं, तो आपको जीके भी पढ़ना है, पेपर 1 भी पढ़ना है, L2 का जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, ये 3 तो आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद में आपका साइंस का है, एसएस का है, या फिर L1 में आपके ईवीएस का हो गया, वो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने ईवीएस छोड़ दिया बाकी मैं 90 ले आऊंगा टारगेट रख के, ऐसा नहीं चलना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बार आपको क्वालिफाई करना जरूरी है ना। इस बार क्वालिफाई करना जरूरी है, वरना अगली परीक्षा में पता नहीं कैसे ही आपके प्रश्न बनेंगे। क्या नई रणनीति शुरू कर दी जाएगी सरकार के द्वारा, हो सकता है अगली बार नेगेटिव मार्किंग हो जाए। तो देखिए सीईटी से ज्यादा रीट फायदेमंद है। क्यों? रीट में क्या है, आजीवन पात्रता शुरू कर दी गई है। सीईटी में 1 साल की है, पढ़ो, रिजल्ट आए फिर पढ़ो, रिजल्ट आए करते रहो। लेकिन इसमें आपका फायदा है, यह आजीवन पात्रता इसको घोषित कर दिया गया है। तो फटाफट जो है अपनी तैयारी को करते रहो कंटिन्यू। 10 दिन है, किसी से बातचीत नहीं, और ये पूछना छोड़ दो कि कैसे पास हूँ, कैसे नंबर लाऊं, कैसे पास हो जाऊं, कैसे मेरे को पात्रता मिल जाए, वो सब सोचना छोड़ दो। बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सर्च कर रहे हैं लगातार, कैसे आएगा, कब आएगा, फटाफट देखते हैं, जब आएगा तब आ जाएगा, 27 तारीख से पहले आ जाएगा।
तो गूगल पे ये सर्च करने से बेटर है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए कुछ सर्च करो, और इस समय सर्च करना भी छोड़ दो, है ना, इस समय सिर्फ पढ़ाई करो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 27 तारीख से पहले जब आप 26 को 25 को डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड, कोई नीड नहीं है कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो 25 को भी आएगा। अगर दूसरी सीटी भी दी जाएगी तो आप आराम से दूसरी सीटी तक पहुंच जाओगे, ठीक है, इतना भी कोई लेट होने का नहीं है। तो आपको तैयारी अच्छे ढंग से तैयारी करें, शांत मन से तैयारी करें, एग्जाम से पहले भरपूर नींद लें, बढ़िया एकदम शांति के माइंड से, शांति के दिमाग से आप अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि आप एग्जाम में बिना किसी स्ट्रेस के आप एग्जाम में बैठ के अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो ऑल द बेस्ट।